नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका और मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। प्रयागराज में आस्था का महाकुंभ लगा हुआ है, जहां श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग आस्था की डुबकी लगाने संगम नगरी में आ रहे हैं। लेकिन महाकुंभ में जहां आध्यात्म और धर्म की बातें होनी चाहिए, तप, पुण्य, तपस्वियों, संतों की चर्चा होनी चाहिए, वहां हर्षा रिछारिया, आईआईटी बाबा और महाकुंभ क्षेत्र में माला बेचने वाली मोनालिसा जैसे लोगों की चर्चा ज्यादा हो रही है। लोग इनके साथ रील्स बना रहे हैं, सेल्फियां ले रहे हैं, इन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। अब आरोप यह लग रहा है कि रील वायरल करने की सनक सनातन की परंपरा पर भारी पड़ रही है, जिस पर साधु संतों ने ऐसे लोगों का विरोध करना शुरू कर दिया है। इन्हें महाकुंभ से बाहर निकालने की बात की जा रही है। रीलबाजों पर कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या रील कल्चर से महाकुंभ की आस्था को चोट पहुंच रही है? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। जनता की राय क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी इस बात को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि ये जो रीलबाज हैं, ये जो रील कल्चर है, इस रील कल्चर ने जो महाकुंभ का सही अर्थ है उस अर्थ को पीछे छोड़ दिया है और लोग अब ज़्यादातर रील बनाने पर, वायरल होने के लिए महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, जबकि महाकुंभ एक आस्था का मेला है, एक आस्था का जमघट है, जहां लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर आते हैं। लेकिन इन रीलबाजों ने जो महाकुंभ का अर्थ है उसे बदल कर रख दिया है। और हमारे सर्वे के जो सवाल हैं वो सवाल मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूं, फिर मैं आगे जब मेहमान जुड़ेंगे उनसे चर्चा करूंगा। सर्वे का पहला सवाल मेरा यही था कि क्या रील कल्चर से महाकुंभ की आस्था को चोट पहुंच रही है? 63% लोगों ने माना कि हाँ, महाकुंभ की आस्था को ये जो रील बनाने का कल्चर है, जो वायरल होने की सनक और भूत लोगों के दिलो दिमाग पर, जहन में सवार है, वो गलत है। 36% लोगों ने इसका ना में जवाब दिया, जबकि 1% लोगों थे जो कि जिन्होंने कोई भी राय इस पर अपनी जाहिर नहीं। सर्वे का अगला सवाल था कि महाकुंभ में भगवा ओढ़कर वायरल हो रही हर्षा रिछारिया और आईआईटी बाबा जैसों को आप साधु मानते हैं, साध्वीन को मानते हैं? अच्छा, ये जो इसका रिजल्ट आया बड़ा चौंकाने वाला है। 50% लोगों ने कहा हाँ, वो ऐसे लोगों को साधु और साध्वी मानते हैं। 49% लोगों ने ना में जवाब दिया और 1% लोगों ने इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। और ये जो राय है ये बिल्कुल जुदा है उन संतों के जिनका ये कहना है कि दरअसल इस महाकुंभ में उन संतों की चर्चा होनी चाहिए जिन्होंने सालों साल तप किया है, सिद्धि पाई है और अब यहाँ पर महाकुंभ में वो पहुँच रहे हैं, उनकी चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन जो नए नए जो सनातन जिन्होंने भगवा उड़ा है और नए नए लोग जो हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं महाकुंभ में आकर, जो कि जिनके मंशा सिर्फ इससे लगती है कि हाँ वो वायरल हो जाएं, ऐसे लोगों की चर्चा ज़्यादा हो रही है। इस पर एक रिपोर्ट आप पहले देखिए, फिर मैं आगे जो मेहमान जुड़ेंगे उनसे चर्चा करूँगा। आस्था का महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन, जिसकी भव्यता दिव्यता की चर्चा 7 समंदर पार तक है, जहां आस्था की डुबकी लगाने के लिए, मोक्ष की कामना के लिए देश ही नहीं विदेश से भी लोग आ रहे हैं, जहां करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु दिव्य तपस्वियों, नागा साधुओं के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन इन संतों, महात्माओं और तपस्वियों से ज्यादा चर्चा सोशल मीडिया पर उन लोगों की हो रही है जिन्होंने अपनी सुंदरता, वेशभूषा और हाव भाव से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इन्हीं में से एक हैं हर्षा रिछारिया, जो एंकर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक पर लाखों फॉलोअर्स हैं। वो कैलाशानंद गिरी जी महाराज की शिष्या बनी, महाकुंभ में शाही रथ पर बैठकर चर्चा में आई, लेकिन उनके शाही रथ में बैठने पर संतों ने सवाल उठा दिए। एक धर्म का, एक त्रिपुंड का, तिलक का, भगवा वस्त्र का मजाक बनाते दिखना
क्या मैं बर्दाश्त कर सकता हूं? तो और लोग अपनी दुकान चला रहे होंगे, बर्दाश्त कर सकते हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। और मैंने तुम्हें रोकने का काम किया। तुम एक सामान्य लड़की की तरह आराम से कुंभ मेले में अपने ही गुरु के शिविर में रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन फिर त्रिपुंड लगाओगी बिना संन्यास के, बिना परीक्षण के, तो निश्चित रूप से तुम्हें फिर से टोकूंगा, फिर से रोकूंगा। हर्षा रिछारिया पर संतों ने सवाल खड़े किए, जिसके बाद उन्होंने कैलाशानंद महाराज का पंडाल छोड़ दिया है। अब वो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी के संरक्षण में रहेंगी। लेकिन हर्षा के साथ ही महाकुंभ में आईआईटी वाले बाबा भी खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। आईआईटी वाले बाबा का असली नाम अभय सिंह है। वो हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं। आईआईटी बॉम्बे से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर चुके हैं। नौकरी छोड़कर संन्यास ले लिया। महाकुंभ में अपनी बातों और हाव भाव से चर्चा में रहते हैं। लेकिन अपशब्दों के इस्तेमाल के आरोप पर जूना अखाड़े से निकाले गए। हालांकि आईआईटी वाले बाबा हों या हर्षा रिछारिया, इनके साथ रील बनाने, सेल्फी लेने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और ये उतने ही वायरल हो रहे हैं। लेकिन बाबा बागेश्वर ने ऐसे लोगों पर सवाल खड़े किए हैं। हम ये कहेंगे कि वायरल का विषय नहीं है महाकुंभ। ये जो भी चल रहा है हमें तो नहीं उचित लग रहा है, हम इसके खिलाफ हैं। महाकुंभ में वायरल का विषय नहीं है। महाकुंभ आस्था का विषय है। महाकुंभ संस्कृति का कुंभ है। महाकुंभ कल्चर को बढ़ाने का, कल्चर को समझने का, किसी को वायरल का नहीं है। हमने पूर्व में ही कहा कि रील के लिए नहीं, रियल के लिए जाना है। वहां भी जो ये जो 2-3 चीजें चल रही, कहीं ना कहीं वो मेन मुद्दा से महाकुंभ भटक रहा। धर्मगुरु, संत, महंत सभी रीलबाजों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। महाकुंभ का महत्व समझा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि जहां आस्था का संगम हो रहा है, वहां इन रीलबाजों का क्या काम। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। स्वामी शैलेशानंद गिरी जी महामंडलेश्वर हैं और साध्वी प्रज्ञा भारती जी हिंदू धर्मगुरु हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।